क्या कभी आपने सोचा है कि जो महिला सादे कपड़ों में सड़क किनारे पानी पूरी खा रही हो, वो असल में कोई आम औरत नहीं बल्कि एसपी मैडम भी हो सकती है? जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक असली वाकया है। जब एक महिला दरोगा ने बाजार में खड़ी एक साधारण सी महिला को भीड़ के बीच थप्पड़ जड़ दिया। उसे क्या पता था कि जिसके गाल पर उसका हाथ पड़ा है वो उसी की सीनियर अफसर है, जिसके एक इशारे पर उसकी वर्दी भी उतर सकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन बाजार में? क्यों एसपी मैडम साधारण कपड़ों में अकेली घूम रही थीं? और कैसे एक थप्पड़ ने पूरे महकमे में हलचल मचा दी? आज हम जानेंगे इस हैरान कर देने वाली घटना की पूरी कहानी। जिला बरेली की हवा में इन दिनों एक अजीब सी बेचैनी थी। ये बेचैनी इसलिए नहीं कि कोई बड़ा जुर्म हो गया था, बल्कि इसलिए कि जिले को एक नई एसपी मिली थी। नाम था नैना राठौर। फाइलों में उनका रिकॉर्ड खुद गवाही दे रहा था कि वह कितनी सख्त और ईमानदार अफसर हैं। नैना राठौर सख्त, ईमानदार और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग रखती थीं। उनके आने की खबर से सबसे ज्यादा बेचैनी खुद पुलिस महकमे में थी। पुराने जमे जमाए अफसर और सिपाही जानते थे कि जब कोई नया अफसर आता है तो कुछ दिनों तक सब कुछ बदल जाता है। कम से कम दिखावे के लिए ही सही, ईमानदारी का नाटक करना पड़ता है। नैना राठौर ने बरेली एएसपी का चार्ज संभाले हुए 3 दिन पूरे कर लिए थे। इन 3 दिनों में उन्होंने सिर्फ फाइलें देखीं, पुराने केसों को समझा और अपने मातहत अफसरों के साथ लंबी मीटिंग की। हर अफसर उनके सामने बिल्कुल मैम कहता जा रहा था। हर कोई उन्हें यकीन दिला रहा था कि बरेली में सब कुछ ठीक है, क्राइम कंट्रोल में है, पब्लिक खुश है और पुलिस दिन रात उनकी सेवा में लगी है। नैना बड़ी सी कुर्सी पर बैठी थी। सामने फाइलों का ढेर लगा था। वह मीटिंग में कहे गए शब्दों को याद कर रही थी। डीएसपी साहब ने बड़ी सफाई से कहा था, मैम, हमारे यहाँ तो पुलिस और पब्लिक का रिश्ता एकदम दोस्ताना है। एक इंस्पेक्टर ने सीना फुलाकर दावा किया था, मैम, यहाँ मजाल है कि कोई आम आदमी को परेशान कर दे। नैना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, मगर उसकी आंखों तक वह मुस्कान नहीं पहुंची। वह जानती थीं कि बंद कमरों में जो कहानियां सुनाई जाती हैं, असलियत की गलियों में उनका दम घुट जाता है। यह सच उन्होंने अपने पिता से सीखा था, जो खुद एक मामूली हवलदार के पद से रिटायर हुए थे। पिता हमेशा कहते थे, बेटा, वर्दी की असली इज्जत कुर्सी पर नहीं होती। अगर सच जानना है तो कभी अपनी कुर्सी और वर्दी छोड़कर लोगों के बीच जाकर बैठना। आज वही बात उनके दिल दिमाग में घूम रही थी। उन्होंने तय कर लिया कि अब फाइलों से नहीं, अपनी आंखों से सच्चाई देखने का वक्त आ गया है। शाम के करीब 5 बजे थे। आसमान में बादल घिरे हुए थे और दिन में ही शाम का एहसास होने लगा था। नैना ने अपनी वर्दी उतार दी। एक साधारण सा सलवार सूट पहना, पीला कुर्ता, काली सलवार और एक काला दुपट्टा। बालों को भी बहुत सादगी से बांध लिया। महंगी घड़ी उतार कर नैना ने एक पुरानी घड़ी पहन ली। पर्स में सिर्फ कुछ रुपए, एक मोबाइल और सबसे जरूरी चीज, अपना आईडी कार्ड बेहद अंदर की जेब में संभाल कर रख लिया। जब वह अपने बंगले से बाहर निकली तो गेट पर खड़े सिपाही ने सैल्यूट करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसे साधारण कपड़ों में देखकर थोड़ी हिचकिचाहट हुई। वह बोला, अरे मैम, आप? नैना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं बस यूं ही बाहर टहलने जा रही हूँ। किसी को बताने की जरूरत नहीं और ना ही कोई गाड़ी चाहिए। सिपाही हैरान जरूर था, लेकिन अफसर का हुक्म था। नैना बंगले के गेट से बाहर निकली और सड़क पर आ गईं। उन्होंने एक ऑटो रिक्शा रोका। नरम आवाज में पूछा, भैया, किला बाजार चलोगे? उसकी आवाज में कहीं भी अफसर होने का गुरूर नहीं था, बस एक आम लड़की की सादगी थी। ऑटो वाला मुस्कुराकर बोला, हाँ जी, बैठिए। ऑटो चल पड़ा। नैना बाहर का नजारा देख रही थी। सरकारी गाड़ी के काले शीशों के पीछे से शहर ऐसा कभी नहीं दिखता था। ऑटो के हिलने डुलने, ट्रैफिक के शोर और लोगों की धक्का मुक्की के बीच उसे शहर की असली धड़कन सुनाई दे रही थी। उस पल उसे अच्छा लग रहा था। वह एक अफसर नहीं, बरेली की एक आम नागरिक बन गई थी। किला बाजार बरेली का सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका था। शाम के वक्त यहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं होती। छोटी बड़ी दुकानें, ठेलों की कतारें और खरीदारों का शोर हर तरफ फैला था। दिन में हुई हल्की बारिश की वजह से हवा में मिट्टी की ताजी खुशबू थी। ऑटो रुकते ही नैना ने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए पैसे दिए और भीड़ में शामिल हो गईं। वह इधर उधर घूमती रहीं, लोगों को गौर से देखती रहीं, उनकी बातें सुनती रहीं। उसे यह सब बेहद अच्छा लग रहा था। तभी नैना की नजर एक कोने में लगे पानी पूरी के ठेले पर पड़ी। ठेले वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। उसके चेहरे पर मेहनत की थकावट और चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। उसका नाम था राम लहरिया। वह बड़ी सफाई और सलीके से लोगों को पानी पूरी परोस रहा था। उसके पास 2-4 महिलाएं और कुछ बच्चे खड़े थे।
नैना को भी बचपन की अपनी पसंद याद आ गई। उसे पानी पूरी का स्वाद बहुत पसंद था। वह ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, एक प्लेट लगाना भैया। राम लहरिया ने सिर उठाकर देखा। सामने एक भोली भाली सी लड़की खड़ी थी। उसने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटिया, अभी देता हूँ। उसने पत्तों से बने धोने धोए सूजी के कुरकुरे गोलगप्पे निकाले, उनमें आलू चने का मसाला भरा और फिर चटपटे पानी में डुबोकर नैना की तरफ बढ़ा दिया। नैना ने पहला गोलगप्पा खाया और मन ही मन सोचा, वाह क्या स्वाद है। वह दूसरा गोलगप्पा खाने ही वाली थी कि अचानक बाजार में एक तेज ब्रेक लगने की कर्कश आवाज गूंजी। सभी लोगों ने एक साथ मुड़कर देखा। यह पुलिस की जीप थी। उसके रुकते ही पूरे बाजार में सन्नाटा फैल गया, जैसे किसी शिकारी के कदमों की आहट जंगल में हो और जानवर खुद को छिपा लें। अब शाम गहराने लगी थी और थोड़ा अंधेरा होने लगा था। दुकानदारों ने अपने ठेलों को और सलीके से सजाना शुरू कर दिया। जीप से 4 पुलिस वाले उतरे, 3 पुरुष और एक महिला। वो महिला थी सब इंस्पेक्टर अर्चना चौहान। अर्चना चौहान अपने इलाके में अपनी दबंग और तेज तर्रार छवि के लिए जानी जाती थी। लंबा कद, आंखों पर काला चश्मा, एकदम कड़क वर्दी और हाथ में एक मजबूत डंडा जिसे वह अक्सर हवा में घुमाती रहती थी। उसके चलने में एक अजीब सी अकड़ थी, जैसे वह किसी थाने की नहीं बल्कि पूरे जिले की मालिक हो। अर्चना चौहान की सीधी नजर राम लहरिया के ठेले पर पड़ी। वह अपने सिपाहियों के साथ बिल्कुल फिल्मी विलेन की तरह सीधे उस ठेले की तरफ बढ़ गई। जो लोग वहां पानी पूरी खा रहे थे वे डर कर किनारे हट गए। अर्चना चौहान ने डंडे से ठेले को ठकठकाया और तेज आवाज में बोली, ओए राम लहरिया, निकाल आज का हफ्ता, जल्दी निकाल। राम लहरिया का हंसता हुआ चेहरा अचानक पीला पड़ गया। उसके हाथ कांपने लगे। डरते डरते हाथ जोड़कर वह बोला, मैडम जी, आज कमाई नहीं हुई। सुबह से बारिश हो रही थी, दुकान भी देर से लगाई, बोनी भी ठीक से नहीं हुई। अर्चना चौहान ने उसकी बात सुनी और जोर से हंस पड़ी, मगर उसकी हंसी में दया नहीं थी बल्कि अपमान छिपा था। कमाई नहीं हुई तो क्या मैं मान लूं? ये जो लोग तेरे ठेले पर अभी खड़े थे ये सब फ्री में खा रहे थे क्या? नाटक मत कर, चल फटाफट पैसे निकाल। राम लहरिया अब लगभग रोने ही वाला था। कांपती आवाज में उसने कहा, मैडम सच कह रहा हूँ, घर में बच्ची की तबीयत खराब है, उसकी दवा भी ले जानी है, कल पक्का दे दूंगा मैडम, भगवान कसम। यह सुनकर अर्चना चौहान का पारा और चढ़ गया। गुस्से से लाल हो उठा। उसने दांत भींचते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कल की तारीख देने की? तू मुझे सिखाएगा कि मुझे मेरा पैसा कब मिलेगा? कमाया हो या ना कमाया हो, पुलिस का हफ्ता तो फिक्स है, इसे अपने दिमाग में डाल ले। इतना कहकर अर्चना चौहान ने गुस्से में राम लहरिया के ठेले को एक जोरदार धक्का मार दिया। ठेले पर रखे गोलगप्पे, मसालों के बर्तन और पानी से भरे मटके सब जमीन पर बिखर गए। चटपटे पानी की धार सड़क पर बहने लगी, जैसे वह राम लहरिया की बेबसी और आंसू बनकर फैल गई हो। बेचारा राम लहरिया अपनी उजड़ती हुई दुकान को फटी फटी आंखों से देखता रह गया, मानो उसकी सारी दुनिया एक ही पल में खत्म हो गई हो। नैना थोड़ी दूर खड़ी यह सब देख रही थी। उसका खून खौल उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ गोलगप्पे का दोना कसकर भींच लिया। वह देख रही थी कि कैसे वर्दी का रोब एक गरीब की रोजी रोटी को कुचल रहा था। अब आसमान साफ था और लोग चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। सबकी आंखों में बस डर ही डर था। नैना अब और बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसे पता था कि अगर आज वह चुप रह गई तो अपनी ही नजरों में गिर जाएगी। उसी वक्त उसके कानों में पिता की आवाज गूंजी, जब जुल्म करने वाला गुनाह करता है उससे बड़ा गुनाहगार वह होता है जो चुपचाप खड़ा सब देखता है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कदम बढ़ाए। उसके कदमों में कोई डर नहीं था, बस एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। वह सीधे अर्चना चौहान के सामने जाकर खड़ी हो गई। अर्चना चौहान और उसके सिपाही उसे देखकर चौंक गए। एक साधारण सी लड़की की यह हिम्मत कैसे हुई कि वह उनके सामने आ जाए? नैना ने बहुत ही सीधी लेकिन सख्त आवाज में कहा, एक्सक्यूज मी ऑफिसर। अर्चना चौहान ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा और कड़क लहजे में पूछा, क्या है? नैना ने सड़क पर बिखरे सामान की तरफ इशारा किया और शांत लेकिन तीखे स्वर में बोली, आप इनसे किस कानून के तहत पैसे वसूल रही हैं और आपको किसने यह हक दिया कि आप इनकी रोजी रोटी को इस तरह बर्बाद करें? नैना का सवाल सीधा और सटीक था। यह सुनते ही अर्चना चौहान का अहंकार तिलमिला उठा। आज तक किसी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे सवाल करने की जुर्रत नहीं की थी, वह भी एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने। अर्चना चौहान गुस्से से कांपते हुए चिल्लाई, तू कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? अर्चना चौहान गर्जी,
बड़ी आई वकील, तेरे बाप का ठेला है क्या जो बीच में बोल रही है? एक सिपाही ने आगे बढ़कर नैना को डराने की कोशिश की। उसने ऊंची आवाज में कहा, ए लड़की, चलती बन यहां से, वरना थाने ले जाकर तेरी अक्ल ठिकाने लगा देंगे। लेकिन नैना अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिली। उसकी आंखें सीधी अर्चना चौहान की आंखों में थीं। उन नजरों में डर की जगह सिर्फ एक गहरी चुनौती साफ दिखाई दे रही थी। नैना ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, मैं इस देश की एक आम नागरिक हूं और एक नागरिक होने के नाते मुझे यह सवाल पूछने का पूरा हक है। आप वर्दी में हैं, कानून की रक्षक हैं, भक्षक नहीं। बताइए, इंडियन पीनल कोड के किस सेक्शन में लिखा है कि पुलिस किसी गरीब से हफ्ता वसूलेगी? इंडियन पीनल कोड सेक्शन जैसे शब्द सुनकर अर्चना चौहान और भी तिलमिला गई। उसे लगा यह लड़की कुछ ज्यादा ही पढ़ी लिखी है और अब उसे कानून सिखा रही है। उसका दिमाग गुस्से से बिल्कुल सुन्न हो गया। पूरे बाजार के सामने उसे अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। हर नजर उस पर टिक गई थी। एक मामूली सी लड़की ने जैसे उसकी अकड़ की पूरी धज्जियां उड़ा दी हों। उसने आव देखा न ताव, गुस्से में कांपते हुए अपना हाथ पूरी ताकत से हवा में घुमाया और झटके से एक जोरदार थप्पड़ नैना के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे बाजार में गूंज उठी। चारों तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया, वक्त जैसे थम गया हो। नैना का सिर झटके से एक तरफ घूम गया। उसके कान में अजीब सी सनसनाहट होने लगी। गाल पर तेज जलन थी, लेकिन यह थप्पड़ सिर्फ उसके गाल पर नहीं, उसकी वर्दी पर पड़ा था, उसके पद पर पड़ा था और इस देश के कानून पर पड़ा था। अर्चना चौहान ने हाथ झटकते हुए तुच्छता से कहा, यह है मेरे कानून का सेक्शन, अब दफा हो जा यहाँ से, वरना दूसरा गाल भी लाल कर दूंगी। अर्चना चौहान ने झल्लाकर कहा। चारों ओर खड़ी भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को उस लड़की के लिए बुरा लग रहा था, तो कुछ सोच रहे थे कि इसे पुलिस से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। राम लहरिया की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि उसकी वजह से एक बेकसूर लड़की को मार खानी पड़ी। नैना कुछ पल चुप रही। उसने धीरे से अपना चेहरा सीधा किया। उसके गाल पर 5 उंगलियों के निशान छप गए थे, लेकिन उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही दर्द, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। वैसी ठंडक जैसी किसी बड़े तूफान से पहले की हवा में होती है। उसने अर्चना चौहान की तरफ देखा, जो अब भी जीत के घमंड में खड़ी थी। फिर उसने उन सिपाहियों को देखा जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, और फिर उसने उस डरी सहमी भीड़ को देखा जो न्याय की उम्मीद छोड़ चुकी थी। नैना ने एक गहरी सांस ली। अब समय था नाटक खत्म करने का। उसने बहुत ही शांत ढंग से अपना साधारण सा पर्स खोला। अर्चना चौहान और उसके साथी सोच रहे थे कि शायद अब यह लड़की पैसे निकालकर ठेले वाले को देने वाली है। क्या है, अब निकालेगी पैसे? चल निकल यहाँ से, अर्चना चौहान ने फिर तीखे लहजे में कहा। लेकिन नैना ने पर्स से पैसे नहीं निकाले। उसने पर्स की अंदर वाली खुफिया जेब में हाथ डाला और वहां से एक कार्ड बाहर निकाला। वह कार्ड गहरे नीले रंग का था, जिस पर सुनहरे अक्षरों में बना हुआ था अशोक स्तंभ। नैना ने वह कार्ड धीरे से आगे बढ़ा।
उम्मीद की चमक थी। उन्हें लग रहा था कि शायद अब कुछ बदलेगा। जब एसपी नैना राठौर
आप उसे वहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। मैं वहीं सीधा पेड़ हूँ। नैना उसकी ईमानदारी और साफ गोई से प्रभावित हुई। इंस्पेक्टर, मैं उस पेड़ को काटना नहीं, उसे पानी देना चाहती हूँ। मैं बरेली में फैले भ्रष्टाचार के जंगल को साफ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं
बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जबरदस्त जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।